हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। तो चलिए हम देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थापन रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? ऑप्शन है राज्यसभा के अध्यक्ष का, राष्ट्रपति का, संसद सदस्य का या फिर ए तथा बी दोनों। तो जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थान पर यानी राष्ट्रपति के स्थान पर उनके रूप में काम करना होता है तो यहाँ पर उनको किसका वेतन प्राप्त होता है? तो राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी या बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो निम्नलिखित में से भारत के जो है बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर बने थे। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो इसका जो राइट हो जाएगा 3 बार, यानी भारत में स्वतंत्रता के बाद 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या फिर आर वेंकट रमन। तो जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति जो है एन संजीव रेड्डी थे। कौन थे? एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। तो विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाएगा? ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, निर्गामी राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति दिलाते हैं। कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो है इनको शपथ दिलाते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था? ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या पीवी नरसिम्हा राव। तो अगर निम्नलिखित में से बात करें कि वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था या सदस्य थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वह जब प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई थी तो उस समय वह राज्यसभा की सदस्य थी। इसलिए ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी आपका सही आंसर हो जाएगा। जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वह अपनी सहमति को रोक रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए उसे संसद को लौटा सकते हैं, उसे कुछ समय के लिए जो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता विलंब कर सकते हैं, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं।
तो जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वह क्या होता है, इसमें अपनी सहमति देने के लिए बाध्य, उनको अपनी सहमति देना ही पड़ता है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, राष्ट्र भारत का राष्ट्रपति है राज्य का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष, राज्य तथा सरकार का अध्यक्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह जो है राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। ठीक है, किसका अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। और जो राज्यपाल होता है वह राज्य का अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ राज्य ना होकर के राष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 2 या फिर 3। तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से वह उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो ऑप्शन में आइए देखते हैं, नीलम संजीव रेड्डी, वी गिरी, आर वेंकटरमण या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो निम्नलिखित में से अगर हम बात करें कि वह उपराष्ट्रपति कौन है, तो वह उपराष्ट्रपति ऑप्शन बी वी गिरी हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वी गिरी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद, विधि मंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी या फिर राज्यपाल? तो भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति? तो निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है। इसलिए ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो इसकी कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? एस राधाकृष्णन, वी गिरी, भैरों सिंह शेखावत, बी और सी दोनों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैरों सिंह शेखावत हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, उपराष्ट्रपतियों में से ये जो है उपराष्ट्रपति थे, उस समय वो राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़े थे। कौन? भैरों सिंह, और हार गए थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी भैरों सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, संघ का मंत्रिपरिषद या फिर संसद? तो भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर? केवल ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, उनकी सिफारिश पर क्या होता है, यह आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, VV गिरी, N संजीव रेड्डी। तो भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। तो आपको क्रमानुसार बताना है। फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, जस्टिस हिदायतुल्ला या APJ अब्दुल कलाम। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपके आएंगे जाकिर हुसैन, फिर जस्टिस हिदायतुल्ला, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर APJ अब्दुल कलाम। तो क्या हो जाएगा? 2 3 1 4, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय यानी उचित है? जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। जी नहीं, चुनाव करना संभव नहीं है। ऑप्शन सी, संसद में अनुमति लेना आवश्यक है। या भारत के निर्वाचन आयोग की अनुमति से चुनाव किया जा सकता है। तो जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना उचित है? तो जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, संसद या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय जो है कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? 6 दिन, 6 सप्ताह, 6 महीने, 6 महीने और 6 सप्ताह। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो 6 सप्ताह की सीमा दी गई है। ठीक है, कितना समय सीमा दी गई है? 6 सप्ताह की समय सीमा दी गई है। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर। तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के दोनों सदनों से लिए जाते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए क्या प्राप्त करने? डाले गए मतों का अधिकांश, डाले गए मतों का 66%, डाले गए मतों का 50%, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, कितना प्राप्त करने चाहिए कि 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है या फिर सांसद यानी संसद सदस्य नहीं होता है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वह सांसद यानी संसद का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है कितने दिनों के भीतर? 6 महीने, 12 महीने, 1 महीना या 3 महीना। तो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है 6 महीने के भीतर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 16, 10, 12 या फिर 14? तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? किस प्रकार से बनती है आइए देखते हैं। ऑप्शन में कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोक मत द्वारा चुनाव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति सरकार किस प्रकार की बनती है? तो उपयुक्त सभी प्रकार की बनती है, जैसे राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, कार्यपालिका का विधान मंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, कार्यकाल की निश्चित अवधि के दौरान ऐसे सरकार बनती है। ठीक है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर लोकसभा। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? जनता के द्वारा, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा या सभी विकल्प सही हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो इनका जो चुनाव होता है वह एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और प्रकार प्राप्त होंगे, राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। कब प्राप्त होंगे? जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उस समय प्राप्त होंगे। इसलिए ऑप्शन डी केवल जो सेकंड ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारत के राष्ट्रपति को स्वच्छ निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वित्तीय आपातकाल घोषित करना। तो ऑप्शन बी जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, क्या प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को स्वच्छा निर्णय यानी स्वेच्छा से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो एक धन विधेयक जो है ऑप्शन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी में, केवल राज्य परिषद राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ पर? लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, विधानमंडल पर आश्रित होता है, न्यायपालिका पर आश्रित होता है या फिर मंत्री परिषद के परामर्श से बंधा होता है। तो अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन होता है? पीजे कुरियन, हामिद अंसारी, के.आर. रहमान या करिया मुंडा। तो राज्यसभा का उप अध्यक्ष जो है ऑप्शन ए पीजे कुरियन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी को।